सूरज की इस पृथ्वी को जरूरत है, उसी प्रकार परमेश्वर कहता है मेरी तुमको जरूरत है। अनुग्रह भी मैं करूंगा, विलाप को नृत्य में भी मुझे बदलना आता है, बंद रास्तों को खोलना भी मुझे आता है, चंगा करना भी मैं जानता हूँ, अनंत जीवन मेरे पास है, उस मार्ग को मैं जानता हूँ, स्वर्ग तुमको कैसे जाना है रास्ता मेरे पास है, इसका प्लान मेरे पास है, तुम कैसे उसमें जा सकते हो। आमीन, हालेलुया। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं सूर्य हूँ और मैं ढाल हूँ। हालेलुया, ढाल का मतलब मैंने बताया था कि जिस तरीके से मगरमच्छ के ऊपर चमड़ी होती है, उसकी चमड़ी को कोई भेद नहीं सकता, ना तो कोई तीर, ना तो कोई भाला, ना तो कोई शत्रु। क्या मगरमच्छ का कुछ कर सकते हो? देखा है मगरमच्छ बोलता है वैसा जैसा उसके शरीर पर चमड़ी है, ऐसा मैं तुझे और तेरे परिवार को बचा के रखूंगा। आमीन, हालेलुया। लिखा है यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं अनुग्रह भी करूंगा, और जो व्यक्ति, इसमें सारी जातियां आ गई। हालेलुया। आप चाहे पढ़े लिखे हो चाहे अनपढ़ हो, कोई मायने नहीं रखता, आप कौन से खानदान से हो कोई मतलब नहीं है, आप ऊंचे हो आप गरीब हो, आप तुच्छ हो, आप में बुद्धि कम है, आपको बोलना नहीं आता है, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप गरीब हो, आपकी इज्जत नहीं है समाज में, मोहल्ले में, घर में, कोई आपको कुछ समझता है। अगर ये सारी बातें जो मैंने बोली है अगर आपके साथ हो रही है तो बधाई हो आपको, आप वही हो जिसको चुना गया है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं किसी फालतू चीज को नहीं चुनता हूँ। चुनता है क्या परमेश्वर किसी फालतू चीज को? नहीं चुनता है ना। हालेलुया। जो व्यक्ति समाज का ठुकराया हुआ, घर वालों का ठुकराया हुआ, जातियों का ठुकराया हुआ, जिस मनुष्य को देखकर ये लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, उसी व्यक्ति को परमेश्वर उठाकर अपना पात्र बनाता है और उसको इस्तेमाल करता है बड़ी महिमा के लिए। आप बाइबल उठाकर देख लो। हालेलुया, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने हमको किससे बनाया? किससे बनाया? अब मिट्टी की क्या वैल्यू है जिस पर आप चलते हो, कभी चल के जाते हो, चल के आते हो, कभी सोचा है? कोई ध्यान गया आपका मिट्टी की तरफ? कभी गया मिट्टी की तरफ ध्यान? सोचा कभी मिट्टी के बारे में जिसके ऊपर आप पैर रखे जाते हो? यीशु मसीह ने उसी बेकीमती चीज को, यीशु मसीह ने उसी बेकीमती जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई मान नहीं, जिसका कोई सम्मान नहीं, उस मिट्टी से उठाकर हमको बना दिया। हालेलुया। मिट्टी जो है, रेत जो है, उसको अगर आप किसी बर्तन में डालो तो उसी बर्तन में सेट हो जाती है, आकार ले लेती है उसका। बोतल में डालो तो बोतल का आकार ले लेगी, मटके में डालो तो मटके का आकार ले लेगी। हालेलुया। मिट्टी की कोई वैल्यू नहीं है, मिट्टी की कोई इज्जत नहीं है, मिट्टी को कोई सम्मान नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने इसी मिट्टी से हमको गूंथा आटे की तरह। हालेलुया। और अपने जैसा बना दिया। हालेलुया। ये मिट्टी जो है, हालेलुया, इसको परमेश्वर ने आप अगर नदी के किनारे जाओगे, समुद्र के किनारे जाओगे, तालाबों की तरफ जाओगे, महासागर की तरफ जाओगे, बड़े बड़े समुद्रों की तरफ, टापू पे जाओगे, बीच पर जाओगे, तो उधर क्या मिलता है? मिलती कि नहीं मिलती? मिट्टी। इसी मिट्टी की सहायता से परमेश्वर उन समुद्रों को रोक के रखता है। इसी मिट्टी की वजह से तालाबों को रोक के रखा है, नदियों को रोक के रखा है, समुद्र को रोक के रखा है, और मिट्टी के आसपास सजाई और बनाई और उनको रोक के बैठा है। हालेलुया। क्यों मिट्टी को परमेश्वर ने इतनी महिमा दी? क्योंकि जो मिट्टी है बोलो सृष्टि है। बोलो मिट्टी एक सृष्टि है, इसकी कोई कीमत नहीं है, फ्री में मिलती है ना, फ्री में, इसकी कोई कीमत नहीं और सच में नहीं। हालेलुया। नमक तो फिर भी पैसा दे के मिलता है, लेकिन ये तो फ्री में। कैसे उठा, अब उठा के लेके आए,
पैसा दिया कैसे? कौन गया था? थैली भर के लेके कोई कुछ बोला? मर्जी पड़े कितनी भी ले लो, गमले से कोई वैल्यू नहीं है इसकी इंसान की नजर में, लेकिन परमेश्वर की नजर में है। क्योंकि मिट्टी एक सृष्टि है और मिट्टी अपने सृष्टिकर्ता पर निर्भर करती है। उसी तरीके से आप भी मिट्टी के हो और सृष्टिकर्ता पर यीशु मसीह में निर्भर हो जाओ तो बहुत कुछ बन जाओगे। आमीन। बाइबल उठाकर देखो वो लोग जो हालेलुया जिनको कुछ नहीं समझा जाता था, जो तुच्छ समझे जाते थे, अब हन्ना को ले लो, अब दाऊद को ले लो, अब यूसुफ को ले लो, अब एस्तर को ले लो, जो गरीब गुजर देखो इनकी हैसियत, ये अपने आप में कोई हैसियत नहीं रखते थे, ये अपने आप में कोई ताकतवर नहीं थे, ये अपने आप में कोई बुद्धिमान नहीं थे, इनके पास पैसा नहीं था, ये ताकतवर नहीं थे, ये बुद्धिमान नहीं थे, इनकी इज्जत नहीं थी, इनके खुद के परिवारों में इनको कोई